आज के टाइम में न्यू लॉन्चेस में बिल्डर की क्रेडिबिलिटी अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो चुकी है कि आज की डेट में ना मुझे लगता है कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे 20,000 रुपए का ना लोगों को समझ में आ चुका है। थ्रेशोल्ड प्राइसिंग न्यू लॉन्चेस का आज की डेट में ना बिल्डर ने अपने आप को वहां पे जाके रोक दिया है। ब्रांड वैल्यू स्टिल वेरी वेरी क्रिटिकल, प्राइसिंग इज स्टिल वेरी क्रिटिकल, and the correct sizes of the apartment and the ticket size is also extremely critical. Hi guys, this is your trusted real estate guide अभय। और guys आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूँ एक नए वीडियो के साथ, जहाँ पे हम कुछ मार्केट के ट्रेंड्स को, ठीक है, मार्केट के कुछ रिजल्ट्स को एनालाइज करने की आपके लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में गाइस मैं आपसे बात करूंगा उन 3 प्रोजेक्ट्स की जो कि पिछले हम कह सकते हैं एक क्वार्टर में, या मैं तो चलो ये कहता हूँ आज की डेट में ये तीनों प्रोजेक्ट आपके ना बिल्कुल सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हैं। एक प्रोजेक्ट का अभी लॉन्च हो चुका है, एक का भी क्या कहते हैं लॉन्च होना है, और एक तीसरा प्रोजेक्ट है जो कि आज अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है। इन तीनों प्रोजेक्ट्स की सक्सेस से हम क्या लेसन ले सकते हैं, ठीक है, यही मैं आपको आज के वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है गाइस, तो जिन 3 प्रोजेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं उनमें सबसे पहला प्रोजेक्ट है एमआर का अमारिस। जी हाँ गाइस, ये वही प्रोजेक्ट है जिसमें कि तकरीबन 600 सवा 600 यूनिट के लिए कंपनी क्लेम करती है कि 3 गुना एप्लीकेशन आए थे। 1800 2000 यही फिगर मेरे को मार्केट में सुनने को मिली है, बट ऑब्वियसली दीज फिगर्स आर नॉट सब्सटैंशिएटेड बाय एनी डेटा। बट अगर हम मान लेते हैं कि भाई 2.5 गुना भी अगर एप्लीकेशन आई है, तो आज भी इस शहर में मतलब ना 4 5 6 करोड़ का अपार्टमेंट लेने के लिए भी लोग ड्रॉ में अप्लाई करना चाहते हैं। मतलब ना ये बात बहुत लोगों को शायद मतलब ना बिलीव नहीं होगा इस बात पे। और अभी भी इस प्रोजेक्ट में होगा क्या कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने यूनिट्स ले रखी है, वो यूनिट अब आगे किसी को बेच देंगे, उसको को एप्लीकेंट बना लेंगे, आगे की पेमेंट उससे करवा देंगे। बहुत सारे ब्रोकर्स इसमें अपनी ब्रोकरेज बचा लेंगे जिन्होंने अपने चेक लगा रखे हैं। ठीक है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिनकी यूनिट नहीं बिकेगी वो आगे की पेमेंट नहीं भी करेंगे, इसमें कैंसलेशंस भी होंगी। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एंड यूजर्स थे जिनको अपने मतलब का अलॉटमेंट नहीं मिला, तो वो यूनिट कैंसिल कराएंगे। और दूसरा इसमें गाइज एक चीज़ और जो मेरे को इसमें समझ में आई है, वो ये समझ में आई है कि आज के टाइम में न्यू लॉन्चेस में बिल्डर की क्रेडिबिलिटी अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो चुकी है। जिधर मार्केट आने वाले टाइम में अगर मार्केट हम लोग बात करते हैं कि स्टेबलाइज होती है, प्लेटो आता है अगर मार्केट में, तो ये जो एस्टैब्लिश बिल्डर्स है इसमें लोग आज भी फेथ बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ अनदर लेसन दैट वी कैन टेक फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। और तीसरा गाइज इसमें मेरे हिसाब से एक लेसन और भी आता है बड़ा क्रिटिकल, कि आज की डेट में ना मुझे लगता है कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे 20,000 रुपए का ना लोगों को समझ में आ चुका है। एक थ्रेशोल्ड प्राइसिंग न्यू लॉन्चेस का आज की डेट में ना बिल्डर ने अपने आप को वहां पे जाके रोक दिया है, फॉर द सिंपल रीजन कि यही क्या कहते हैं ना प्रोजेक्ट्स के 2017 18 19 में 10,000 12,000 रुपये प्राइस थे, तो आज 20,000 रुपये में मतलब एक्सटेंशन रोड पे आप सोचिए, आज अगर आप रेडी टू मूव एमआर का ही डिजी होम्स लेते हैं वहाँ पे 21-22,000 रुपये का रेट है। ठीक है, एलिवेट हाइंस में महिंद्रा लुमिनर में 25,000 रुपये का रेट है। और इसी सेम 62 सेक्टर में एक और पाइनियर का प्रोजेक्ट है अराया प्रिसीडिया, अराया में 30,000 रुपये 32,000 रुपये में भी वहाँ पे चीज़ें ट्रेड हो चुकी हैं पर स्क्वायर फीट। बट आपको 2025 में तैयार प्रॉपर्टी मिल रही है 25,000 रुपये में, और जो प्रॉपर्टी 2030 में तैयार होगी वो प्रॉपर्टी आज आपको 20,000 रुपये में मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप यहाँ पे गलत कैसे जा सकते हो ना। मतलब इस एक एरिया का अगर रीसेल का रेट आज 25,000 रुपये 22-23,000 रुपये एस्टैब्लिश्ड है रेडी टू मूव में, तो नए लॉन्च में 20,000 रुपये का प्राइस मेरे हिसाब से तो अच्छा प्राइस है। और इसीलिए इसके ऊपर जैसे टार्क वाले भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं,
ठीक है, बट उनका भी बड़े साइजेस नहीं बिके हैं, छोटे वाले साइजेस बिके हैं, और ताकि ऑब्वियसली डेंसिटी इससे बेटर है, कुछ और चीज़ें हैं। ठीक है, एक और चीज़ गाइज मेरे को लगता है कि जो लोग फैक्टर इन नहीं करते ना डेंसिटी, इस प्रोजेक्ट में 82 से 85 यूनिट्स पर एकड़ की डेंसिटी थी, तो मे बी बहुत सारे 4 बेडरूम वाले लोग, 6-6.5 करोड़ वाले लोग इस प्रोजेक्ट में नहीं जाना चाहेंगे। इसमें 4 बेडरूम के यूनिट भी इसीलिए कम थे, 3 बेडरूम के इसमें ज़्यादा यूनिट थे। एक और चीज़ गाइज, यहाँ से अब हमें कुछ खबरें मिल रही हैं कि एक और प्रोजेक्ट है एक्सटेंशन रोड पे, इससे भी एक सेक्टर पहले है 61 में, वहाँ पे एक बहुत बड़े दिल्ली के बिल्डर हैं, उन्होंने 2 टावर अपने प्रोजेक्ट में रोके हुए थे, लेकिन अब लग रहा है कि शायद वहाँ पर भी 20,000 रुपये, 21,000 रुपये की आपको आवाज़ आ सकती है आने वाले टाइम में। तो जिन लोगों को भी अमारिस में यूनिट नहीं मिला, ठीक है, और एक्सटेंशन रोड पे वो प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, तो शायद उनके लिए कोई चीज़ आने वाले टाइम में और भी अवेलेबल हो जाए। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट गाइस जो है वो प्रोजेक्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जिस एरिया की मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, और प्री लॉन्चेस का तो वैसे भी आप लोग जानते हैं मैं बात नहीं करता हूँ। तो विदाउट टेकिंग द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, क्या जो अभी उसका एक कोड नेम चल रहा है, सेक्टर 102 में आपका बीपीटीपी ग्रुप का एक नया ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट आने वाला है, जिसमें 12 एकड़ में 60 टावर होंगे। G+45 के स्ट्रक्चर की बात करी जा रही है, 2 लाख स्क्वायर फीट के क्लब की बात करी जा रही है, मेन रोड से बिल्कुल प्रोजेक्ट की एंट्री है। और मेरी रिसेंटली किसी से बात हुई तो मुझे बताया गया कि इस प्रोजेक्ट के लिए भी 1100 ईओआई मार्केट में ऑलरेडी उठे हुए हैं। द्वारका के वेस्ट दिल्ली के ब्रोकर काफ़ी बढ़ चढ़ के इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट के इतने चेक उठने का क्या रीज़न है, वो बड़ा ही सिंपल सा रीज़न है सर, जस्टिफाइड प्राइस पॉइंट। आज यहाँ पे बात करी जा रही है कि जी आपका लॉन्च होगा 18,500, 19,000, जो भी रेट बोल रहे हैं, लेकिन आज अगर बिल्डर 16,500 रुपये के रेट पे आपको एक इनिशियल प्राइसिंग ऑफर कर रहा है उस प्रोजेक्ट का, जो आपका 4 साल में 5 साल में बनेगा, तो मेरे ख्याल से दैट इज़ द रीज़न वाई दिस प्रोजेक्ट इज़ सीइंग लाइट। एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि इस प्रोजेक्ट में आपके साइजेस, मतलब ना 2 बेडरूम का मेरे ख्याल से 1600 स्क्वायर फीट के आसपास का साइज़ है, 3 बेडरूम का 2400 स्क्वायर फीट का साइज़ है, तो ना एक आपका ना टिकट साइज अफोर्डेबल हो जाता है। मतलब ना 2.5 करोड़ के आसपास, अगर आज की डेट में भाई मेरे को इन्वेस्टमेंट के लिए 2-2.5 करोड़ में कुछ नहीं मिल रहा, तो मैं यहाँ पे एक 2 बेडरूम का फ्लैट, बड़े साइज का अच्छा फ्लैट मैं यहाँ पे कंसिडर कर सकता हूँ। इनफैक्ट 2 बेडरूम में शायद ज़्यादा एप्लीकेशन आई है 3 बेडरूम से, जो मेरे को एक दो लोगों ने इंडिकेशन दिया था। तो गाइज राइट प्राइस पॉइंट, राइट साइजेस, कोई ऐसे अनाप शनाप 3,000, 3,200, 3,500, 4,000 रुपये, 4,000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट नहीं है, 2,400 स्क्वायर फीट का डिसेंट साइज का यहाँ पे इन्होंने 3 बेडरूम रखा है। तो प्राइसिंग अच्छी है, बिल्डर ने ऑलरेडी लास्ट 3-4 साल में हज़ारों फ्लैट गुड़गांव में और फरीदाबाद में डिलीवर करे हैं। देर आर रूमर्स इन द मार्केट कि इनका आईपीओ भी आने वाला है, तो कंपनी ऑब्वियसली अगर लिस्टेड होगी तो सारी चीज़ें उनकी और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगी, कंपनी का फ्यूचर भी होपफुली और ब्राइट रहेगा। इनका पिछला एक प्रोजेक्ट प्री लॉन्च में नहीं चला था, तो उसके बाद इन्होंने रिकैलिब्रेट करके यहाँ पे चीज़ें जो ऑफ़र कर रही हैं, काफ़ी सेंसिबल तरीके से ऑफ़र कर रही है। तो ये इस प्रोजेक्ट का मैं कह सकता हूँ कि जब भी ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, इट विल मतलब ना देयर इज़ अ वेरी गुड चांस दैट इट विल बी अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बहुत दिनों बाद, जिसके अभी हम लोग अमारिस के बारे में सुन रहे हैं, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में भी सुनेंगे। और तीसरी चीज़ गाइज, जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, अब इम्पॉर्टेंट नहीं कहना चाहिए, जो एक सबसे बेसिक जो हम लोग अगर सेगमेंट की बात करते हैं, मैं अफोर्डेबल हाउसिंग में काम नहीं करता हूँ, आप लोग जानते हो, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग का एक प्रोजेक्ट है जिसका भी ड्रॉ खुला हुआ है, उसमें मैंने भी कुछ एप्लीकेशंस डाली हैं अपनी फैमिली की। तो अडोर, सॉरी, 4S ग्रुप का मेन रोड के ऊपर सोना रोड पे सेंट्रल पार्क के सामने सोना में प्रोजेक्ट आया है, जिसमें कि बता रहे हैं कि सारे 3 बेडरूम के अपार्टमेंट्स हैं, पार्किंग भी दे रहे हैं, ओपन एरिया भी ज़्यादा है, लग्जरी अफोर्डेबल भी लोग उसको कह रहे हैं। तो वहाँ पे एक्सपेक्टेड है गाइस कि मे बी 1,000-1,100 अपार्टमेंट के लिए, वहाँ पे कोई बोल रहा था 30,000, कोई कह रहा था कि 50,000 एप्लीकेशन भी वहाँ पे आ सकती है। सो दैट मीन्स दैट फॉर द राइज प्राइस पॉइंट द एपेटाइट इज स्टिल देयर फॉर इन द मार्केट। अगर आप देखो, इतने हज़ारों लोग अगर यहाँ पे आपके अफोर्डेबल हाउसिंग के फ्लैट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 3 गुना लोग
4 से 6 करोड़ के फ्लैट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एक फ्लैट के 1100 ईओआई मार्केट में इकट्ठे हो रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है गाइस कि ना मार्केट का एपेटाइट अभी है इन टर्म्स ऑफ probably not so much from speculators but from end users and long term investors। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ना आने वाले टाइम में अगर आप देखेंगे कि जो भी बिल्डर ज़रूरत से ज़्यादा प्राइस, अनलेस ऑफ कोर्स यू आर डीएलएफ, इफ़ यू आर डीएलएफ यू कैन डू एनीथिंग, अदरवाइज कंसोलिडेशन मार्केट में आप देखोगे प्राइसेस में, आप ये भी देखोगे कि लोग ट्रस्टेड ब्रांड्स के न्यू लॉन्चेस पे ज़्यादा भरोसा करेंगे, नए बिल्डर्स पे कम भरोसा करेंगे। अनाप शनाप रेटों को पता नहीं अब मार्केट शायद अब डाइजेस्ट नहीं करेगी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि एक जिसे कहते हैं ना रैशनल ट्रैक पे मार्केट आने वाले टाइम में, एक रियलिस्टिक ट्रैक पे मार्केट आपकी चल सकती है, ठीक है। बट ब्रांड वैल्यू स्टिल वेरी वेरी क्रिटिकल, प्राइसिंग इज स्टिल वेरी क्रिटिकल, and the correct sizes of the apartment and the ticket size is also extremely critical to see how this market is going to proceed in the next maybe 1 or 2 quarters। तो इसी तरीके से guys I'll see you guys again very soon with another video and with my weekly podcast on Thursday। और आप जैसे मुझे पहले सपोर्ट करते रहे हैं आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। Please like, share and comment on our videos and please subscribe to our channel। I'll see you guys again very soon। Bye for now।